Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Aspirants of Future. As you all know that लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड एक वीडियो ट्रिक डिस्कस की थी। तो आज हम उन ट्रिक्स का पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस 5 पार्ट्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पार्ट 5 में हम इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके सामने शो किया गया है। इफ द टेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 88, एपी कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। आपको यह बताया गया है कि अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेस 88 है एंड 26 टर्म इज 200 और 26 नंबर पे जो टर्म है वो 200 है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें बताइए इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो वैल्यूज के दरमियान में डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है वो कितना होगा। मीन्स वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस जो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वैल्यूज में एग्जिस्ट कर रहा है। क्या चीज़ें हमें बताई गई हैं कि 10th नंबर पे जो टर्म है वो 88 है और 26 नंबर पे जो टर्म है वो 200 है। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे, वहाँ से हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला शो किया गया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू टी। अब ए एन यहाँ पर क्या है, nth टर्म है। ए वन दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, एंड डी क्या है कॉमन डिफरेंस। अब इस क्वेश्चन में हमें ये डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस फार्मूला में हम इंप्लीमेंट करते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। पहले वो कह रहा है टेंथ टर्म इज 88, यानी कि जो 10th नंबर पे टर्म है वो 88 है। तो मैं ए एन उसकी जगह पर लाऊं ए टेन, यानी कि 10th नंबर वाली टर्म। तो ए टेन इज इक्वल टू ए वन हमें अननोन है तो उसको एज इट इज लिख देंगे, प्लस एन की वैल्यू 10 होगी इस इक्वेशन में क्योंकि हम एन की जगह पर 10 लिख रहे हैं, 10th नंबर वाली टर्म है। 10 माइनस वन इंटू डी हमें अननोन है तो डी एज इट इज आ जाएगा, और इज इक्वल टू 88 ये हमें गिवन है कि ये टर्म जो जो है वो 88 है। तो 10th नंबर पे जो टर्म है इज इक्वल टू 88 आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 10 माइनस वन 9 होता है। तो आप लिख सकते हैं ए वन प्लस 9d इज इक्वल टू 88। ये आपके पास पहली इक्वेशन आ चुकी है। अब नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, 26 नंबर पे जो टर्म है वो 200 है। तो अब हम n की जगह पर 26 लिखेंगे। तो A26 यानी कि 26 नंबर पे जो टर्म है वो क्या होगी, तो A26 इज इक्वल टू A1 प्लस n की जगह पर 26 माइनस वन इंटू डी। ये कितने के इक्वल है, 200 के इक्वल है, तो इज इक्वल टू 200 आ जाएगी। यानी कि 26 में वो 200 है, यानी कि A26 की वैल्यू 200 है तो इज इक्वल टू 200 कर देंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 26 माइनस वन करें तो वो 25 होता है। तो A1 प्लस 25d इज इक्वल टू 200। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, हम अब इनको यूज करते हुए डी की वैल्यू निकालते हैं। आप देखें जो दूसरी इक्वेशन निकाली है A1 प्लस 25d इज इक्वल टू 200, उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो दूसरी इक्वेशन है A1 प्लस 9d इज इक्वल टू 88 उसको हम नीचे लिखते हैं। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, A1 के साथ A1 कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो A1 के साथ A1 कैंसल आउट। अब 25 और 25d और 9d है, 25d माइनस 9d करें, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 16d बचेगा। और राइट साइड पे 200 माइनस 88 करेंगे तो 112 बचेगा। अब आप यहां से डी के लिए सिंप्लीफाई कर लें, 16 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 112 डिवाइडेड बाय 16। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 7 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो आपके पास 7 है, तो 7 विल बी योर फाइनल आंसर। इसी पार्ट से रिलेटेड और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 55 एंड द 19th टर्म इज 235 देन फाइंड फर्स्ट टर्म। वो कह रहा है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फोर्थ नंबर पे जो टर्म है वो 55 है, 19th नंबर पे जो टर्म है वो 235 है। तो हमें बताइए फर्स्ट नंबर पे यानी कि A1 की वैल्यू आपके पास क्या होगी, ये अब हमने इसमें फाइंड करना है। तो उसी तरह हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, उन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए पहले डी की वैल्यू निकाल लेंगे,
उस डी की वैल्यू को हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके A1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या फार्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें अब हम जो पहली इंफॉर्मेशन गिवन है यानी कि फोर्थ टर्म इज 55, तो ए एन की जगह पर हम 4 रखते हैं, तो ए फोर इज इक्वल टू ए वन प्लस एन की जगह पर 4 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू के इक्वल है, उसने कहा है 55, तो इज इक्वल टू 55 आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 4 माइनस वन 3 होता है, तो ए वन प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 55 आ जाएगा। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, 19 टाइम इज 235, तो अब हम n की जगह पर 19 रखेंगे। a19 इज इक्वल टू a1 प्लस n की जगह पर 19 माइनस वन इंटू डी, तो 19 माइनस वन को आप सिंप्लीफाई करें तो आप लिख सकते हैं 18d, तो आप इस इक्वेशन को नाम दे देंगे a1 प्लस 18d इज इक्वल टू 235। दो इक्वेशन हमारे पास जनरेट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। a1 प्लस 18d इज इक्वल टू 235, इसको आप ऊपर रखेंगे। a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 55, ये दूसरी इक्वेशन है, इसको हम नीचे रखते हैं। इन दोनों को अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करते हुए a1 के साथ a1 कैंसल आउट हो जाएगा, a1 माइनस a1 खत्म। इसके बाद 18d माइनस 3d साइन आएगा, तो 18 माइनस 3 कितना होता है 15, तो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा 15d, और राइट साइड पर 235 डिवाइडेड बाय सॉरी माइनस 55, तो 235 माइनस 55 करें तो राइट साइड पर 180 आ जाएगा। अब आप यहां से डी की वैल्यू के लिए सिंप्लीफाई कर लें, 180 डिवाइडेड बाय 15, 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो डी की वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन में जो कॉमन डिफरेंस है वो 12 है। मगर हमसे यहां पर फर्स्ट टर्म पूछी गई है, हमसे कॉमन डिफरेंस नहीं पूछा गया, तो हम इस डी की वैल्यू को, जो इक्वेशन हमने पहले बनाई थी a1 प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 55, उसकी जगह पर डी में 12 पुट कर देंगे और एक a1 के लिए रीअरेंज कर लेंगे। तो 3d, डी की जगह पर आप 12 पुट करें, 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 55। अब 3 12 36 होता है, तो a1 प्लस 36 इज इक्वल टू 55। 36 आप उधर लेकर जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो 55 माइनस 36 करेंगे तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू 19 आपके पास आंसर आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब ये पार्ट 5 से रिलेटेड आप लोगों के लिए क्विज है। इफ द 13th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 259 एंड द 36th टर्म इज 650, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। अब आप वीडियो को इधर पॉज करें, यही ट्रिक फॉलो अप करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों के क्या आंसर्स आए हैं। जो स्टूडेंट्स यूसेट, हेट, गेट और नेट एग्जाम्स के लिए हमारा 1-on-1 ऑनलाइन कोचिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बेस्ट लेवल प्रिपरेशंस ऑफर किए जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो लेक्चर्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।